आपको लगता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप शांत बैठ गए थे? अगर हां, तो आप इतिहास का सबसे खौफनाक सच नहीं जानते। एक ऐसा प्रलयंकारी प्रहार जिसने लोहे के कवच, मुगल सेनापति और उसके घोड़े तीनों को एक ही भाले से बेधकर जमीन में गाड़ दिया। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ था। हालांकि वह युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन मुगलों ने अपनी विशाल सैन्य शक्ति के बल पर मेवाड़ के कई मैदानी इलाकों, किलों और प्रमुख रास्तों पर कब्जा कर लिया था। महाराणा प्रताप को जंगलों और अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मुगलों ने प्रताप को घेरने और मेवाड़ पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जगह जगह अपनी सैन्य छावनियां, थाने स्थापित कर दी थीं। इनमें सबसे प्रमुख और मजबूत छावनी दिवेर की थी। दिवेर अरावली पर्वतमाला की दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित एक संकरी घाटी और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। यह मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं को जोड़ता था। मुगलों ने इसे अपना सबसे बड़ा प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बना लिया था। दिवेर की कमान अकबर के काका, चाचा और एक अत्यंत क्रूर मुगल सेनापति सुल्तान खान के हाथों में थी। दिवेर की रक्षा के लिए भारी संख्या में मुगल सैनिक और घुड़सवार तैनात थे। महाराणा प्रताप भलीभांति जानते थे कि जब तक दिवेर मुगलों के कब्जे में है, मेवाड़ को पूरी तरह से आजाद कराना असंभव है। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। जंगलों में रहते हुए उन्होंने भील जाति के आदिवासियों और अपने निष्ठावान राजपूत सरदारों को संगठित करना शुरू किया। इसी कठिन दौर में मेवाड़ के महान दानवीर भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दी। इस धन की मदद से प्रताप ने 25,000 से अधिक सैनिकों की एक नई और मजबूत सेना तैयार की। अब समय आ गया था मुगलों को मेवाड़ से बाहर खदेड़ने का। अक्टूबर 1582 का समय था। महाराणा प्रताप ने दिवेर की छावनी पर हमला करने की एक गुप्त और अचूक योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा। पहली टुकड़ी, इसका नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। दूसरी टुकड़ी, इसका नेतृत्व प्रताप के वीर और युवा पुत्र कुंवर अमर सिंह कर रहे थे। योजना यह थी